तो इसमें बच्चों हम लोग देखेंगे जो हाइपरबोला के, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। इसमें पार्ट 1 हमने जो है सेंड कर दिया है बच्चों को, जो वीडियो चली गई है, ठीक है। पार्ट 1 में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो बेसिक से क्वेश्चन थे। तो ये इसमें भी 10 क्वेश्चंस रखे गए हैं, जो इसमें एसिम्प्टोट का एंगल कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, लाइन को टच करने का कंडीशन क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, ठीक है, डायरेक्टर सर्किल क्या होता है, ये सब सारी क्वेश्चंस जो है आज हम लोग डिस्कशन करने वाले, ठीक है। ये जो अभी हमने फार्मूला जितने भी बताए हैं, इस पे सभी पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिससे करके जो है बच्चों को फार्मूला जो है प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। इस पे एसिम्प्टोट के एंगल के बीच की फार्मूला क्या होता है, ये सब क्वेश्चन जो है आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। एंगल टेंजेंट के बीच एंगल कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट पहले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को अगर स्टूडेंट ध्यान से देखें, इसमें दिया हुआ है द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज फोकस आर -2, 2, 0 एंड इसेंट्रिसिटी इज 2 इज गिवन बाई। हाइपरबोला का इक्वेशन चाहिए, ठीक है, हाइपरबोला का इक्वेशन फाइंड करना है। और बच्चे ध्यान दें, इसेंट्रिसिटी इसको गिवन है, इसेंट्रिसिटी गिवन है, ठीक है। इसेंट्रिसिटी कितना दी हुई है, 2 दी हुई है, ठीक है। तो हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी हमको मालूम है, फोकस मालूम है, मतलब एस और एस डैश मालूम है, ठीक है। क्या चाहिए हमको, जो है इसका इक्वेशन चाहिए। तो सबसे पहले जान जाओ, पिछले क्वेश्चन में वीडियो में हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, जिसको बच्चे अगर दिमाग में लाए होंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि अगर y और y ये देख रहे हो सेम है, ये दोनों सेम है, ध्यान दो। y और, अब तुमको बच्चों को कंफ्यूजन ना क्रिएट हो कि कौन सा पैराबोला हम लोग लिखेंगे, हाइपरबोला कौन सा लिखेंगे, कंजुगेट हाइपरबोला की बात कर रहे हैं कि हाइपरबोला की बात कर रहे हैं। अगर ये बच्चों के मन में कंफ्यूजन है तो हमने क्या बताया कि इसको स्लोप देख लो, इसका स्लोप देखोगे तो क्या मिलने लगेगा, 0 मिलने लगेगा। इसका मतलब इस हाइपरबोला की बात कर रहे हैं ना, इट्स कंजुगेट की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। मतलब इस क्वेश्चन में जो हम लोग बात करने वाले हैं, हाइपरबोला के बारे में बात करने वाले, ठीक है। तो बच्चे ध्यान देंगे, तो हाइपरबोला इसमें बच्चे ध्यान दें क्वेश्चन में। और इसमें क्वेश्चन लगाते समय जो है, इसमें हाइपरबोला के द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला व्हिच फोकस आर इतना, ठीक है। फोकस गिवन है, तो फोकस गिवन द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला का बच्चों क्या है, इक्वेशन है, ठीक है। तो हाइपरबोला का इक्वेशन है। अगर सेंटर की बात करें, फोकस गिवन है, तो सेंटर इसका और इसका मिड पॉइंट इस सेंटर का लाता है। अगर सेंटर अगर हम लोग को निकालना है तो सेंटर कैसे मालूम हो जाएगा, -2 और +2 अपान कितना 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 + 0 अपान 2। सेंटर क्या मालूम हो गया यहाँ पे 0, 0, ये हमको सेंटर मिल, ये सेंटर मालूम हो गया। इसेंट्रिसिटी मालूम है, इसेंट्रिसिटी कितना है बताओ, 2 है, इसेंट्रिसिटी 2 है और सेंटर कितना है 0, 0, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय स्टूडेंट को ध्यान देने की जरूरत है। अगर सेंटर मालूम है, सेंट्रिसिटी मालूम है, तो इसका इक्वेशन हम लोग कैसे निकालें, फोकस निकालने की जरूरत है। फोकस पहले निकाल लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एस एस डैश, एस एस डैश इज इक्वल टू 2 ए इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर और प्लस कितना 0, ये बच्चों क्या आ जाएगा +4 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बताओ 4। मतलब डिस्टेंस बिटवीन फोकस की अगर बात करें तो हमको लोग को क्या मिला, ए इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, ए इज इक्वल टू क्या मिल गया 2 मिल गया, ठीक है। एसेंट्रिसिटी मालूम है, तो ए इंटू 2 इज इक्वल टू 2। ए की वैल्यू बच्चों क्या मिल गई, यहाँ से 1 मिल गई, ए की वैल्यू 1 मिल गई, एसेंट्रिसिटी हमको जो है 2 है, एसेंट्रिसिटी 2 ध्यान देंगे बच्चे। अब बी की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो बी की वैल्यू कैसे निकलेगी बच्चे, ध्यान दें। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1। तो बी स्क्वायर की बच्चों वैल्यू क्या आने वाली है, ए स्क्वायर मतलब 1, ई स्क्वायर मतलब क्या यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 और -1। तो बच्चों क्या मिला, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 -1 क्या मिला 3 मिल गया। ये बी स्क्वायर की वैल्यू भी मालूम हो गई, ए स्क्वायर की वैल्यू मालूम हो गई, ठीक है। दोनों की वैल्यू हमको मालूम है। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय जब दोनों की वैल्यू मालूम है तो हमको क्या लिख देना है, बस वैल्यू पुटअप करना है, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे और हमको क्या मालूम हो जाएगा, इक्वेशन मालूम हो जाएगा। आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, इक्वेशन मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू देखते हैं हम लोग, इसका इक्वेशन क्या आता है, x² अपान 1 माइनस y² अपान 3 इज इक्वल टू 1।
तो क्या मिला बच्चों 3x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला 3। ये जो है हमारा आंसर, ये हमारा आंसर है जो करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट आ रहा है 3x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। मतलब बच्चों इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या हो रहा है, क्लियर आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन क्लियर। पहला ऑप्शन हम लोग क्या मिल रहा है, करेक्ट, फर्स्ट। अब इसमें इफ टी इज पैरामीटर, टी क्या है बच्चों, पैरामीटर है। इफ टी इज पैरामीटर, इफ टी इज पैरामीटर देन x इज इक्वल टू ए टी प्लस 1/t प्लस वाई प्लस वाई इक्वल टू बी टी माइनस 1/t। रिप्रेजेंट, ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करेगा, मतलब लोकस के बारे में पूछा जा रहा है। जब लोकस आपको मालूम होगा तभी इसका जो है मालूम चल जाएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा कि पैराबोला होगा कि सर्किल होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब टी रिप्रेजेंट कर रहा है पैरामीटर को, वेयर टी इज इक्वल टू पैरामीटर, जब टी यहाँ पे बच्चों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरामीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ध्यान देंगे, अगर ये पैरामीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है टी, तो यहाँ पर टी को हटाना है। जैसे ही आप टी को हटेगा वहां से हमको इक्वेशन मालूम हो जाएगा। तो टी को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ध्यान देंगे। अब यहाँ बच्चे क्या करेंगे, x बाई ए, एक्स बाई ए इज इक्वल टू टी प्लस 1/t, ठीक है। यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, y बाई बी इक्वल टू टी माइनस 1/t, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इज इक्वल टू टी प्लस 1/t स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अब दोनों को बच्चों क्या कर देंगे, ये इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट, इसको क्या मान लेते हैं सेकेंड, दोनों को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब जो दोनों को माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा 4, ठीक है। ये 4 मिलने लगेगा, यहाँ पे देखोगे एक्स स्क्वायर ए 4 मिलने लगेगा, इसको इधर भेज दोगे, ये किसका इक्वेशन आने लगेगा बच्चों, ये जो है हाइपरबोला का इक्वेशन आने लगेगा, ठीक है। इसमें तो रिजल्ट में क्या हो जाएगा, हाइपरबोला। फिर इसका लोकस क्या मिलेगा, हाइपरबोला। बच्चे ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं क्वेश्चन में। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों को आता है एंट्रेंस एग्जाम में लगाने के लिए, बच्चे ध्यान दें। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ गया, द इक्वेशन ax स्क्वायर 2hx बाई बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट से हाइपरबोला, ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना कि ये वाला जो कंडीशन होता है, ये रिप्रेजेंट करने का इलिप्स का होता है। ये किसका कंडीशन होता है, इलिप्स का होता है, ठीक है। ये सी वाला ऑप्शन किसका होता है, पैराबोला का होता है, पैराबोला का होता है। ये किसका होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का होता है, ठीक है। ये बच्चों किसका कंडीशन होता है, हाइपरबोला का। तो तीनों को यहाँ पे दिमाग में बैठा लो, ठीक है। तो हाइपरबोला का मतलब कौन सा आंसर, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 एच स्क्वायर ग्रेटर देन क्या बताओ ए बी, ठीक है। तो कोई भी कोनिक यहाँ रिप्रेजेंट करेगा हाइपरबोला को, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 एच स्क्वायर ग्रेटर देन क्या बच्चों ए बी, ठीक है। ये फार्मूला डायरेक्ट आ गया था। तो ये भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्रेंस एग्जाम के लिए बच्चों के। चलो यहाँ बच्चे ध्यान दें, द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट 2√2 comma 1 to the hyperbola 16x square minus 25y square is equal to 400 included an angle। टेंजेंट के हाइपरबोला पे टेंजेंट खींचे जाते हैं किस पॉइंट से इस पॉइंट से, ठीक है। उसके बीच एंगल पूछा गया है, एंगल क्या होगा, ठीक है। जब भी हाइपरबोला में टेंजेंट के बीच क्या पूछा जा रहा है बताओ, एंगल। तो पहले तो इसको इसको बच्चे स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें। स्टैंडर्ड इक्वेशन में करंट कन्वर्ट करेंगे 16, यहाँ पे हो जाएगा 400 और यहाँ बच्चों 25 माइनस 25 वाई स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 400 इक्वल टू 1। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान कितना बताओ 25 माइनस वाई स्क्वायर अपान 16 इक्वल टू क्या मिलने लगेगा, 1 मिलने लगेगा। ऐसे क्वेश्चन को बच्चों को लगाने के लिए सबसे दिमाग में बैठा ले जो है, सबसे पहले तो चेक कर ले जब एंगल पूछा जाता है तो मैक्सिमम केस में, हाइपरबोला केस में मैं बोल रहा हूँ, तो हाइपरबोला के केस में मैक्सिमम केस में एंगल पूछा जाता है। तो एक केस होता है जिसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है डायरेक्टर सर्किल।
जो बच्चे पढ़े होंगे हाइपरबोला में डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन कैसे क्या होता है फार्मूला, अगर याद नहीं होगा, पता नहीं याद है कि बच्चों को नहीं है, ठीक है, हाइपरबोला में डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन, ठीक है, तो डायरेक्टर सर्किल जो है, ठीक है, ये सर्किल जो बनता है इसी को हम लोग डायरेक्टर सर्किल बोलेंगे, ठीक है। तो और ये डायरेक्टर सर्किल कैसे बनता है इसको मैं, ठीक है, अब यहाँ पे टेंजेंट खींचे जाएंगे और टेंजेंट रहेगा, यहाँ पे टेंजेंट कितने डिग्री का एंगल बना देगा बताओ, 90 डिग्री का। तो ये जो टेंजेंट है एक 90 डिग्री का एंगल, ये डायरेक्टर सर्किल मतलब डायरेक्टर सर्किल क्या होता है कि intersection of perpendicular tangent, locus of intersection of perpendicular tangent is called डायरेक्टर सर्किल। डायरेक्टर सर्किल जो है इसके लोकस से बनता है और कितने डिग्री का एंगल बना देता है बताओ, 90 डिग्री का एंगल बना देता है, ठीक है। अगर ये इक्वेशन डायरेक्टर सर्किल अगर मान लो हो गया तो हमको डायरेक्ट एंगल 90 डिग्री मार देंगे। तो इसका डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन बच्चों को फार्मूला याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये डायरेक्टर सर्किल का। और इसी पे कौन लाई करेगा, ये पॉइंट, इसी पे पॉइंट लाई कर रहा है कौन, 2 कामा रूट 2 क्या बताओ 1, मतलब ये पॉइंट जो है डायरेक्टर सर्किल के इक्वेशन को, ये पॉइंट बच्चों जो है डायरेक्टर सर्किल के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब डायरेक्टर सर्किल के इक्वेशन यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब 25 माइनस 16 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आने लगेगा यहाँ से, अब देखोगे 9 मिलने लगा। अब यहाँ पे ये पॉइंट जब ये पॉइंट में रखोगे तो यहाँ से देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है इस पॉइंट में, तब ये पॉइंट जो है ये क्या करेगा, ये पॉइंट जो है सेटिस्फाई करेगा इसको, ठीक है। अगर यहाँ पे रूट 2 कामा रखोगे यहाँ पे हो जाएगा कितना 8 और प्लस 1 क्या मिलने लगेगा 9, मतलब वो पॉइंट जो है इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये इस इक्वेशन में बैठा है। और ये इक्वेशन कैसा है बच्चों, डायरेक्टर सर्किल, मतलब यहाँ से जो टेंजेंट लोकस ऑफ परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन के बीच का है, ये क्या है लोकस है, मतलब इसके बीच का एंगल कितना बनने वाला है 90 डिग्री। क्या ऑप्शन क्या लग जाएगा 90 पाई बाई 2, तो जो पाई बाई 2 है ध्यान देना इस क्वेश्चन को लगाते समय बच्चों को डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन जरूर दिमाग में आना चाहिए तो ज्यादा अच्छा है। तो डायरेक्टर सर्किल बच्चों को इक्वेशन समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कॉमन टेंजेंट के बारे में पूछा गया है। द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट टू द हाइपरबोला 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 है, ठीक है। कॉमन टेंजेंट का मतलब बच्चों वो लाइन जो पैराबोला पे भी टच करे और ये जो टेंजेंट पैराबोला का टेंजेंट जो है हाइपरबोला को भी क्या करे टच करे, दोनों ही लाइन को टच करे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पैराबोला पे आते हैं, ठीक है, कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए पैराबोला पे आते हैं। तो पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू हमको क्या मिला 8x, ठीक है। तो 4 इज इक्वल टू क्या मिला बच्चों 4 8, तो 4 इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिलने वाला है हमको, यहाँ से बच्चे ध्यान देंगे ए इक्वल टू क्या मिलने वाला है 2, ए इक्वल टू 2 मिल गया। यहाँ से बच्चों जब ए इक्वल टू 2 मिल गया तो सी इक्वल टू क्या हो जाता है ए बाई एम, ठीक है, क्योंकि लाइन होती है वाई इक्वल टू कितना, ये लाइन होती है बच्चों वाई इक्वल टू कितना होती है एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मतलब ए बाई एम, ये लाइन का इक्वेशन हम लोग वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस 2 बाई एम, ये लाइन का इक्वेशन आ गया। यही लाइन जो है हाइपरबोला को भी क्या करता है टच करता है, हाइपरबोला को भी क्या करेगा टच करेगा। जब हाइपरबोला को टच करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक क्वेश्चन हाइपरबोला का एक्स स्क्वायर अपान कितना 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान कितना 3 इक्वल टू कितना 1, एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 3 इक्वल टू कितना बताओ, ये 1 आने लगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे हाइपरबोला के इक्वेशन में the equation 3x square minus y square is equal to 3 and parabola y square is equal to 8x, x square upon 1 minus y square upon 3 is equal to 1, ठीक है। तो ये जो है लाइन किसको टच करने लगा, ये लाइन हाइपरबोला को भी क्या कर रहा है बच्चों टच कर रहा है, ठीक है। ये हाइपरबोला को टच करेगा तो हाइपरबोला के इक्वेशन टच करने का कंडीशन बच्चों को याद है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है बच्चों, इसमें ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ चुकी है 1 आ चुकी है, बी स्क्वायर की वैल्यू भी क्या आ चुकी है बच्चों को ध्यान दे जो है क्वेश्चन में, हाँ बी स्क्वायर की वैल्यू उसमें हम लोग को क्या मिला हुआ है, ठीक है 3 मिला हुआ है।
तो देखो इक्वेशन अब लगाते समय हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में, सी, अब यहाँ पे टच करने का कंडीशन याद रखना, सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला याद रखें। ये बच्चे फार्मूला जो है बिल्कुल याद रखेंगे, फार्मूला काम का है। तो सी की वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगी, सी की वैल्यू क्या है बताओ, 2/m। यहाँ से बच्चे ध्यान देंगे, सी की वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं, ये सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी 2/m। यहाँ पे 2/m का मतलब 4/m स्क्वायर, 4/m स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, एम स्क्वायर की वैल्यू क्या हो, इसको एम ही में रह दो, एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे देखेंगे ध्यान से हम लोग क्या मिलने वाला है, 4 इज इक्वल टू एम के पावर 4 माइनस 3m स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मिलने लगेगा, एम स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर, अब माइनस 4 इज इक्वल टू क्या बताओ 0। तो यहाँ पे 2 पॉइंट इसको फैक्टर कर दो, इसको फैक्टर करोगे तो तुरंत रिजल्ट क्या हो जाएगा, क्लियर आने लगेगा। तो इसका फैक्टर करें बच्चे फटाफट जो है, तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ये फैक्टर करोगे बच्चों क्या मिलने वाला है, एम स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, एक फैक्टर मिलेगा एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल कभी भी नहीं है। ठीक है, और ये पॉसिबल नहीं है, अब ये पॉसिबल है, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एम इज इक्वल टू क्या मिला प्लस माइनस 2, एम इज इक्वल टू क्या मिल गया प्लस माइनस 2। अब यहाँ पर लाइन का अच्छा प्लस माइनस 2, ये ध्यान दे, दो दो लाइन के क्वेश्चन आएंगे, प्लस टू प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2, प्लस रखोगे, अब यहाँ एम की वैल्यू जो है y इज इक्वल टू प्लस रखोगे तो कितना मिलेगा यहाँ से 2x, अब प्लस 1। ठीक है, y इज इक्वल टू रखोगे, माइनस रखोगे तो कितना मिलेगा माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, तो ये ध्यान देना, इक्वेशन क्या आ जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन क्या आ जाएगा हमको 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, निकल के आ जाएगा। अब देखोगे कि कौन सा ऐसा आंसर देते समय ये ध्यान देना है, अब इसमें आंसर देते समय भी बच्चों को ये ध्यान देना है। ठीक है, अब इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट जा रहा है, डी ऑप्शन जा रहा है, ये ध्यान दें, डी ऑप्शन 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से बच्चे ध्यान दें, जब भी दो कोनिक्स का, दो कर्व का अलग अलग है, अगर टेंजेंट कॉमन टेंजेंट की बात करता है तो जो सबसे आसान तुमको लग रहा है उस टेंजेंट से क्या निकाल लेते, लाइन का इक्वेशन, जैसे टेंजेंट का इक्वेशन निकाल के, और ये टेंजेंट जो है यहाँ से स्लोप निकल सी की वैल्यू निकलेगी, और इस सी की वैल्यू इस वाले कंडीशन को अप्लाई करेंगे दूसरे वाले कर्व पे, जो कंडीशन होता है टच करने का। अब यहाँ से यम में इक्वेशन आएगा, यम को यम निकालेंगे और यहाँ पे रख दोगे, रिजल्ट मालूम हो जाएगा। ये क्वेश्चन बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चे बिल्कुल ध्यान दें एंट्रेंस एग्जाम में जाने से पहले। तो और इसमें ध्यान देता है एंगल बिटवीन एसिम्पटोट ऑफ द हाइपरबोला, एसिम्पटोट ऑफ, एसिम्पटोट क्या होता है ये बच्चे ध्यान दें, एसिम्पटोट। ठीक है, एसिम्पटोट ऑफ हाइपरबोला, पहले तो ये ध्यान दे बच्चे कि एसिम्पटोट किसे कहते हैं, ये ध्यान दे हाइपरबोला, ये लाइन एसिम्पटोट ऐसे पास करती है, ऐसे पास करती है। अब इसके बीच एंगल का तुमसे फार्मूला पूछा गया। ठीक है, इसके बीच एंगल का फार्मूला तो याद होगा बच्चों को, एंगल का फार्मूला क्या बताया गया है, थीटा इज इक्वल टू क्या बताओ tan इनवर्स और a स्क्वायर बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस बी, ये फार्मूला याद होगा तुम लोग। ठीक है, ये एंगल बिटवीन एसिम्पटोट का फार्मूला, बच्चे ध्यान दें, एंगल बिटवीन एसिम्पटोट। ठीक है, एंगल बिटवीन एसिम्पटोट, एक थोड़ा सा यहाँ पे 1 मिनट उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ पे बच्चे इसको बना लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला हो गया था, प्लस कर देंगे तो ये एंगल बिटवीन का है, इसको ध्यान दें, ये एंगल बिटवीन टू थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2ab अपान a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो एसिम्पटोट के बीच का जब एंगल का फार्मूला मालूम हो जाता है, तो एंगल बिटवीन द एसिम्पटोट ऑफ द हाइपरबोला 2x स्क्वायर इतना। लेकिन मैंने एक चीज पढ़ाया था कि हाइपरबोला, कंजुगेट हाइपरबोला, द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब ए और बी दोनों आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, इस केस को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहाँ पर देखोगे ए और बी दोनों की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। अगर इसको लाते हैं इधर तो हम लोग देखते हैं कि एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर लाओगे 9/2 क्या हो जाएगा 9, यहाँ पे लाओगे तो ये भी हो जाएगा। तो ये केस किसका बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का बन जाता है। मतलब ये हाइपरबोला जो है क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में बच्चों क्या होता है,
एक्स स्क्वायर माइनस, आप यहाँ पे देखोगे 9, 9/2, 9/2 का माइनस वाई स्क्वायर अपान 9/2, ठीक है, इक्वल टू 1। देखो ए और बी दोनों इक्वल हो गए, जब ए और बी इक्वल हो जाएंगे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, तो एसिम्प्टोट के बीच एंगल डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो π/2, ठीक है। अगर नहीं तो तुमको फार्मूला से लगाना है, जाना है, तो ऐसे भी देख सकते हो कि tan थीटा बराबर क्या होता है 2ab अपान कितना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इस फार्मूला से देखोगे ए और बी की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलने लगेगा 0, तो रिजल्ट क्या आएगा इनफाइनाइट, मतलब थीटा बराबर क्या है बच्चों π/2, ठीक है। इस टाइप से भी क्वेश्चन लगा सकते हो, लेकिन अगर इंट्रेंस एग्जाम में लगाना है, अगर ये मालूम चल जाए कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही है, अगर यहीं से जैसे मालूम चल जा रहा है तो डायरेक्ट आप आंसर लगाओ, जो है इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा π/2, ये बच्चे ध्यान दें, रिजल्ट क्या हो जाएगा π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है, द लाइन 5x + 12y = 9 टचेस द हाइपरबोला इतना एट द पॉइंट, ठीक है। तो हाइपरबोला पे लाइन क्या कर रही है, टच कर रही है। कोई भी लाइन जो हाइपरबोला को टच करती है तो टच करने का कंडीशन, अगर लाइन हाइपरबोला को टच करती है तो बच्चों याद रखना टच करने का कंडीशन तुमको बताया गया है। अगर ये टच करती है तो टच करने का कंडीशन क्या होगा बच्चों को याद होना चाहिए। इस कंडीशन क्या बताया गया है, प्लस माइनस a² m अपान अंडर रूट, फार्मूला बिल्कुल याद करें, a²m² माइनस b², ठीक है। अब यहाँ पे प्लस माइनस b² अपान अंडर रूट, बच्चे ध्यान दें a²m² माइनस b², ठीक है। ये जो है बच्चों फार्मूला है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिसे हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, याद रहेगा ये फार्मूला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। ये फार्मूला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों को, क्वेश्चन लगाते समय पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो मालूम हो गया हम लोग को, ध्यान देना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मालूम हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन लगाते समय क्या पूछ रहा है, टचेस द हाइपरबोला, इतना एट पॉइंट, ठीक है, किस पॉइंट पे टच करेगा। तो ऑप्शन से भी क्वेश्चन लगा सकते थे, लेकिन ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, इसलिए हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन लगाएंगे फार्मूले पे। तो पॉइंट निकालने से पहले इस लाइन को सही फॉर्म में पहले कर लेते हैं। ये लाइन को सही फॉर्म में करेंगे तो 5x + 12y इक्वल टू क्या बताओ 9, तो 12y इक्वल टू क्या मिलेगा 5x + 9, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या मिला 5x अपान 12 प्लस 9 अपान कितना 12, तो यहाँ से बच्चों को जो है क्या मालूम हो जाएगा, m मालूम हो जाएगा, m की वैल्यू -5 क्या बताओ 12, तो m की वैल्यू हमको मालूम। और जैसे ही बच्चों को m की वैल्यू मालूम हो जाता है, अगर m की वैल्यू मालूम हो गया तो x की वैल्यू क्या मालूम हो जाएगा, x² अपान 1 9, x² अपान 9 माइनस y² अपान 1 इक्वल टू क्या बताओ 1, तो यहाँ पे आ जाएगा a² इक्वल टू 9 और b² इक्वल टू क्या मिला 1 मिलने लगा, ठीक है। फार्मूला जब बच्चों यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो अब फार्मूला में प्लस माइनस a² की वैल्यू कितना 9 9, और यहाँ पे a² इंटू m -5/12 अपान अंडर रूट a² इंटू m² a² इंटू m², ठीक है, m²। अब यहाँ पे m² हो गया, अब माइनस यहाँ पे माइनस b² की बच्चों वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, b² माइनस, ठीक है। तो यहीं पे जो आएगा यहीं पे लिख देंगे, यहाँ भी प्लस माइनस कर देते हैं, जो इसका आएगा 1 अपान जो आएगा लिख देंगे, रिपीट कर जाएगा, इसको दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कटेगा 3 3 4, तो यहाँ पे प्लस माइनस की जगह माइनस जाएगा बच्चों, माइनस प्लस बना देगा, ये ध्यान देना। और ये हो जाएगा -15 अपान कितना बताओ, -15 अपान कितना 4, और नीचे से बच्चों क्या आने वाला है हमको, यहाँ पे 16 आ जाएगा, 16 यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 9 √9 मतलब 3 कितना 3 हमको मिलने लगेगा 12, 3/12। अब इसको ऐसे लिखते चलो, ठीक है, 3/12 मिलेगा, इसका मतलब 4 हो जाएगा ये, ठीक है, ऊपर जाएगा 4 से 4 कटेगा, 4 से 4 कटा 15 यहाँ कहीं मिस्टेक हुआ माइनस
है। यहाँ पे ठीक है, ध्यान दो, देखो कहीं मिस्टेक थोड़ा सा। अच्छा कैलकुलेशन दिख नहीं रहा है क्या बच्चों को? एक मिनट, कैलकुलेशन दिख नहीं रहा है तुम लोगों को लग रहा है? एक मिनट कैलकुलेशन, एक मिनट रुक जाओ, कैलकुलेशन दिख नहीं रहा है बच्चों को। यहाँ पे सही कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, एक मिनट, यहाँ बच्चे रुक जाएंगे। एक तो स्टेप को थोड़ा सा हम लोग सही कर लेते हैं, गलत हो जाएगा ये। अब ध्यान दे जाए, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर दिख नहीं रहा है बच्चों को। कैलकुलेशन मैं इधर करता हूँ क्योंकि इधर दिख नहीं रहा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हम लोग कितना लेने लगे यहाँ पे? एक्स स्क्वायर अपान, इस इक्वेशन को हम लोग, अच्छा ऐसे इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलो आ जाते हैं यहाँ पे। जब ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ बना लेंगे एक्स स्क्वायर अपान कितना बताओ 9, अब माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 इज इक्वल टू कितना 1 हो जाएगा। चलो दिख रहा है यहाँ बच्चों को, ठीक है। अब ए स्क्वायर की वैल्यू हमको क्या मिल गई बताओ 9, और बी स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या मिल गई 1 मिल गई, ठीक है। अब फार्मूला में रखना स्टार्ट करेंगे, एम की वैल्यू हमको मिली हुई है, ठीक है। फार्मूला में जब रखेंगे यहाँ पे तो देखो कैलकुलेशन होके क्या आएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर है मतलब 9 इंटू माइनस 5/12, ठीक है, अपान अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 9 इंटू ए क्या मिलेगा 25, ए क्या मिला 144 माइनस 1, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 1 वैल्यू हो जाएगी, इसको प्लस माइनस 1 अपान रखते रहो, ठीक है। यहीं पे जो आएगा अंदर रिपीट कर जाएगा, ये ध्यान देना। यहाँ पे जो आएगा रिपीट करा देंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ पे बच्चे कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलने लगेगा प्लस माइनस। अब यहाँ प्लस माइनस जैसे ही मिलेगा यहाँ पे ये कट जाएगा इससे, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, मतलब कितना मिला प्लस माइनस, तो मतलब माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस आएगा तो इसको माइनस प्लस बना लेगा, ठीक है। ये क्या मिलेगा माइनस प्लस, और कितना हो जाएगा माइनस प्लस ये 3 माइनस 15 अपान कितना, सॉरी माइनस 15 अपान कितना हो जाएगा 4, 15 अपान 4 अंडर रूट, ये बच्चों ये हो जाएगा 16, एक हो जाएगा 9, क्या आएगा 3/4, 3/4, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 1 अपान अंडर रूट। यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ पे 3 से 3 जैसे 3/4 आ गया तो यहाँ पे भी आप लिख दो 3/4, 3/4 लिखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3, ठीक है 4/3। ये बच्चे ध्यान दें, प्लस माइनस 4/3, प्लस माइनस 4/3। अब यहाँ पे कैलकुलेशन जब करने चलेंगे, दिख रहा है बच्चों को, ये कैलकुलेशन जब करने जाएंगे तो माइनस प्लस यहाँ पे क्या मिलने लगेगा 5 कामा कितना प्लस माइनस 4/3, प्लस माइनस 4/3, तो क्या मिला बच्चों यहाँ से माइनस, जब माइनस लेंगे 5/4 तो यहाँ क्या लेंगे 4/3, ठीक है। जब या तो यहाँ पे ले लेंगे हम लोग जो है, अगर इस तरीके से लेना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से अगर यहाँ पे ये ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर प्लस ले लेंगे प्लस 5/4 तो यहाँ पे क्या ले लेंगे बच्चों माइनस 4/3, ठीक है। तो ऑप्शन में देख लो कौन सा ऑप्शन सही, 5/4 माइनस 4/3, 5/4 माइनस 4/3, ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन चला जाता है करेक्ट, ठीक है। चेक कर ले बच्चे।
ठीक है, आंसर को चेक करते समय सबसे आसान है इसका आंसर चेक करना। इसका आंसर तुरंत रिजल्ट देने की जरूरत नहीं है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तुरंत जल्दीबाजी इसमें बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय आप देख लो कि यहाँ से जो भी पॉइंट आएगा इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, किसको, लाइन को। तो लाइन को सेटिस्फाई कौन सा पॉइंट कर रहा है, तो 5 इंटू अगर ये पॉइंट रखते हैं हम लोग 5 इंटू 5/4, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 12 इंटू 5x, x की वैल्यू 5/4, 5 ठीक है 5। तो यहाँ 5 रखना स्टार्ट करेंगे हम लोग जो है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ बच्चे ध्यान देंगे x की वैल्यू कितना आ जाएगी, यहाँ पे 5 इंटू 5 और प्लस, अब माइनस जो है बच्चों क्या मिलेगा, 12 इंटू 4/3, ठीक है। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 9। ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हमको बी ऑप्शन क्या मिलेगा, तो बी ऑप्शन बच्चे करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का। ये ध्यान देंगे, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का फार्मूला है बिल्कुल ध्यान दें, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये फार्मूला एग्जाम में जाते समय बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। क्या होता है फार्मूला बच्चे ध्यान दें, प्लस माइनस ए स्क्वायर एम अपान अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर अपान अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। द वैल्यू फॉर विच y is equal to the value of m for which y is equal to mx plus c is a tangent to the hyperbola, y is equal to mx plus c is a tangent to the hyperbola इतना। तो इसमें a स्क्वायर की वैल्यू 100 हो गई, ठीक है, b स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या हो गई, 49 हो गई, और हमको क्या चाहिए, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू क्या चाहिए, मतलब 36 इज इक्वल टू ए स्क्वायर 100 एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गया, 49, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का 100 m स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 36 प्लस कितना 49। ये रिजल्ट कितना आने लगा, 50, कितना आने लगा 85। 100 m स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आने, 85। एम स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिला, 85/100। ये ध्यान दें 85/100, ठीक है। 85 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दें, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 1 7 और 20, ठीक है। ये कितना आने लगेगा, तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 17/20, मतलब एम की वैल्यू कितना आ गई, रूट रूट ओवर 70/20। ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये नोट कर लेंगे बच्चे, इसमें कौन सा ऑप्शन लग जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। ये कंडीशन याद करें, फार्मूला अप्लाई करो, रिजल्ट मिल जाएगा, रूट 17/20, ठीक है। ध्यान देंगे ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय बिल्कुल बच्चे ध्यान दें, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। The product of perpendicular distance from any point on hyperbola 9x square minus 16y square is equal to 144 to its asymptote is, ठीक है। The product of perpendicular distance from any point on hyperbola, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला, ये फिगर ध्यान से बच्चे देख लें। ये क्या होता है, एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर। कोई पॉइंट लेंगे यहाँ से, एक पॉइंट यहाँ से लेंगे, इसको P1 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, P2। हाइपरबोला तुमको दिया रहेगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये पूछा जा रहा है कि P1 और P2 क्या होगा, यही तुमसे पूछा जा रहा है, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर का फार्मूला अगर याद है तब तो ठीक है, नहीं याद है तो बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ आके आएंगे, ठीक है। अगर नहीं याद रहेगा तो बिल्कुल छूट जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये फार्मूला एकदम याद होना चाहिए तुमको, तभी ये क्वेश्चन लग पाएगा, ये ध्यान दें। तो फार्मूला क्या होता है बच्चों, P1 P2 का फार्मूला याद होना चाहिए। ये P1 P2 का फार्मूला हमने बताया था क्लास में, जो है नोट्स पढ़ाते थे, ठीक है। क्लासेज में क्या था, P1 P2 जो इक्वल टू क्या था बताओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपान कितना, ए स्क्वायर प्लस बी। ये फार्मूला याद है, ठीक है। तब इस पे जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू, इसको एकदम हम लोग इसमें ले जाएंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से कन्वर्ट करेंगे तो 9x स्क्वायर अपान कितना, 144 माइनस 16y स्क्वायर अपान 144 इक्वल टू 1, ठीक है।
एक्स स्क्वायर अपान कितना, एक्स स्क्वायर अपान कितना यहाँ पे आ जाएगा 25, ठीक है। यहाँ पे वाई स्क्वायर अपान कितना आ जाएगा 9, सॉरी 16, 16 आ जाएगा, 16 यहाँ पे एक मिनट मिस्टेक हुआ है, इसको बच्चे कैंसिल कर दें, ठीक है। तो उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे हम लोग को, तो क्या हो जाएगा, ये फार्मूला याद हो गया सभी बच्चों को। इस फार्मूले को हम हटाने जा रहे हैं, ठीक है, इसको हटाने जा रहे हैं, ध्यान दें। जब ये क्वेश्चन आ जाएगा, ये फार्मूला तुमको याद हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि इस फार्मूले में जो है, जो क्वेश्चन यूज किया गया कॉन्सेप्ट ये है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो वहां से ए स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर अपान 16 माइनस ये कट जाएगा 144, यहाँ कितना 9 इक्वल टू कितना 1, तो ए स्क्वायर की वैल्यू रख दो 16 इंटू 9, फार्मूला P1 P2 इज इक्वल 16 प्लस 9, ठीक है। क्या रिजल्ट मिला बच्चों, 144 अपान कितना 25, 144 अपान 25, 144 अपान 25, मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा सही जा रहा है, ये जो बी ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा करेक्ट, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा 144 अपान 25, बी ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। If the latest rectum of hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 is 9/2, then इसेंट्रिसिटी की वैल्यू पूछी जा रही है, इसेंट्रिसिटी क्या होगी, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला दिया हुआ है, कितना है लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए इज इक्वल टू कितना 9/2 गिवन है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे तुमसे पूछा जाए, जब बी स्क्वायर जब तक नहीं आएगा तब तक काम हमारा नहीं बनेगा। अब बी स्क्वायर कैसे आएगा, अब यहाँ से देखना है, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम मालूम हो गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू फार्मूला यहाँ से भी मालूम कर लो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से कुछ फार्मूला पता चल रहा है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, इसेंट्रिसिटी कितना दिया, इसेंट्रिसिटी पूछा गया हम लोग, ठीक है। इसेंट्रिसिटी का मान हमको क्या होगा, देखो अब इसमें जो है फार्मूला लगाते समय बच्चे ध्यान दे, बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4, ठीक है। यहाँ पे 9/4 अपान क्या आ जाएगा बताओ, 9a अपान ये आ जाएगा। अब बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हमको निकालना है, तो और कोई कॉन्सेप्ट जो है जिससे कि हम बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते। लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला दिया हुआ है बच्चों को, ठीक है। यहाँ से हमको क्या फाइंड करना है, बी स्क्वायर की वैल्यू, जल्दी फटाफट थोड़ा लगाने की कोशिश करो क्वेश्चन को। ए स्क्वायर की वैल्यू हमको मालूम है, ए स्क्वायर की वैल्यू कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले बी स्क्वायर, यहाँ पे देख लो बच्चे, यहाँ पे हम लोग क्या मान लें, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा 9a/2, 9a/2 अगर यहाँ से निकाल लेंगे तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ए की वैल्यू यहाँ से कितना मिलेगी 4/2, ठीक है। 4 यहाँ से ए की वैल्यू 4, यहाँ 4 कर लो, यहाँ भी 4 कर लो, 4 से 4 कट गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आने लगेगा। और जैसे ही बी स्क्वायर की वैल्यू 9 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ बच्चे ध्यान देंगे, बी स्क्वायर की वैल्यू अगर बच्चों 9 आ जाता है, तो अब हमको ध्यान देने की यहाँ पे जरूर, बी स्क्वायर की वैल्यू 9, ए स्क्वायर की वैल्यू 16 और ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो फार्मूला में 9/16 और ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा, यहाँ से एक कटेगा जो है, एक नहीं कटेगा तो इधर ला दो इसको, ई स्क्वायर इक्वल टू हमको क्या मिला 9/16 प्लस 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, 9 प्लस 16 अपान कितना बताओ 16, मतलब 25/16, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट ई इक्वल टू कितना मिला √25/16, मतलब कितना मिला 5/4, तो आंसर क्या मिला बताओ, बी ऑप्शन क्या मिलेगा करेक्ट मिलेगा, ध्यान दें। तो इसका बच्चों बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो है हाइपरबोला पे पार्ट 2, ठीक है, कंप्लीट हुआ बच्चों को। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, फार्मूला थे, जो हर टाइप के डायरेक्टर सर्किल से लेके एसिम्पटोट तक थे, टच करने का कंडीशन, कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, अलग अलग क्वेश्चन थे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना था, इसमें क्वेश्चन में इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करना था। ये सब क्वेश्चन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आप प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाओ, ठीक है।
इतना ही रहेगा। थैंक यू।